हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पे बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखेगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, पेड़ों की आयु का पता किससे लगाया जाता है? यानी कि आपको बताना है पेड़ों की आयु का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, कार्बन डेटिंग विधि, ऑप्शन बी यूरेनियम डेटिंग विधि, ऑप्शन सी वार्षिक वलय, या फिर ऑप्शन डी जड़ों द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वार्षिक वलय द्वारा। दोस्तों, पेड़ पौधों की आयु का पता वार्षिक वलय के आधार पर लगाया जाता है। अब ये होता क्या है, तो याद रखिएगा कि जब पेड़ पौधों को काटा जाता है तो उसके अंदर कई सारे रिंग्स देखने को मिलते हैं। इसी के आधार पर पेड़ों की आयु का पता लगाया जाता है और इसे वार्षिक वलय कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चट्टानों की आयु का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है, तो याद रखिएगा चट्टानों की आयु का पता जो है वो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा लगाया जाता है और जीवाश्मों की आयु का पता कार्बन डेटिंग विधि द्वारा लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, अगर हम इंडिया के मैप को समझने के लिए यूज़ करें तो याद रखिएगा कि जो इंडिया के मैप है, इंडिया के मैप में सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अगर हम समझे तो याद रखिए कि मान लीजिए इंडिया का मैप है, तो इंडिया के मैप के सबसे पूरब इस साइड को कहा जाता है पूरब, इस साइड को कहा जाता है पश्चिम, इधर कहा जाता है उत्तर और इस साइड को कहा जाता है दक्षिण। तो याद रखिएगा कि सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद 47, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 का, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 का, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 का। दोस्तों, जो अनुच्छेद 48 का है, इसमें पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रावधान दिया गया है। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 47 में शराबबंदी का प्रावधान है, अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य दिए गए हैं और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है? ऑप्शन आपके सामने है, कलिंग पुरस्कार, ऑप्शन बी भटनागर पुरस्कार, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, या फिर ऑप्शन डी गोल्डन पांडा पुरस्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोल्डन पांडा पुरस्कार। दोस्तों, गोल्डन पांडा पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर आपसे पूछा जाता है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये विज्ञान से संबंधित है और इसे यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये भी विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हृदय गति को सुनने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, कार्डियोग्राफ, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी पायरोमीटर, या फिर ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप। दोस्तों, हृदय गति को सुनने में स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है हृदय गति की जांच करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर आपसे पूछा जाता है उच्च ताप को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन बी। दोस्तों, याद रखिएगा कि विटामिन बी और सी ये दोनों विटामिन पानी में यानी कि जल में घुलनशील है, जबकि बाकी बचे विटामिन यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन आपके सामने है, भाग 3, ऑप्शन बी भाग 17, ऑप्शन सी भाग 18, या फिर ऑप्शन डी भाग 20। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 18। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है और भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन आपके सामने 1960-61, ऑप्शन बी 1966-67, ऑप्शन सी 1987-88, या फिर ऑप्शन डी सन 2000 से 2001। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
1966 से 1967। दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1983 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो वर्गीस कुरियन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी असम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। दोस्तों सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा कि जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध के निधन के बाद इनके अस्थि अवशेषों को कई जगह पर बांट दिया गया था और उनसे स्तूप बना दिया गया था, जिनमें सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है और ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, इको मार्क का संबंध किससे है। ऑप्शन आपके सामने है धन, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी शिक्षा या फिर ऑप्शन डी बस्तियों की गुणवत्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यावरण। दोस्तों इको मार्क एक मिट्टी के घड़े का एक आकार होता है और इससे ये पता चलता है कि दिया गया जो भी पदार्थ है या फिर जो भी वस्तु है वो पर्यावरण के प्रति हितैषी है, यानी कि इससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, यानी कि इको मार्क जो है वो पर्यावरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन आपके सामने है कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी हीरा या फिर ऑप्शन डी यूरेनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम। दोस्तों कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश में 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है अमेरिका, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी मॉरिशस या फिर ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। दोस्तों याद रखिएगा कि बांग्लादेश में इस तिथि को यानी कि 15 अगस्त को इनके राष्ट्रपिता यानी कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान का निधन हुआ था, इसीलिए 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन आपके सामने है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी या फिर ऑप्शन डी अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। दोस्तों भारत की सबसे लंबी सड़क जो कि ग्रांड ट्रंक रोड है, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। और याद रखिएगा कि ये भारत की सबसे लंबी सड़क है और ये पंजाब यानी कि अमृतसर से कोलकाता को जोड़ती है। ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का भाग है। ऑप्शन आपके सामने है पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी कुमायूं हिमालय, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय या फिर ऑप्शन डी असम हिमालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल हिमालय। दोस्तों याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय का सबसे ऊंचा यानी कि सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछा जाता है पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 गार्डविन अस्टीन है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी धौलागिरी है और नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन विश्व की सबसे मीठे पानी वाली झील यानी कि सुपीरियर झील किस महाद्वीप पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे मीठे पानी वाली झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील है और ये किस महाद्वीप में है, तो उत्तरी अमेरिका में है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से तैयार किया गया है कि आपके दोनों क्वेश्चन साथ साथ तैयार हो जाए। अगला क्वेश्चन विश्व में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है विश्व जल दिवस 22 मार्च, ऑप्शन बी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ऑप्शन सी विश्व जनसंख्या दिवस 11 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व जनसंख्या दिवस 10 दिसंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन विश्व जनसंख्या दिवस 10 दिसंबर को नहीं, बल्कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रीय कृषि आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय कृषि आयोग। दोस्तों सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा 1976 में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन
कौन सा हार्मोन फलों के पकने में सहायता करता है? ऑप्शन आपके सामने है ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिबरेलिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन या फिर ऑप्शन डी एथिलीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एथिलीन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो एथिलीन है ये एक पादप हार्मोन है और ये फलों के पकने में सहायता करता है। ऑक्सिन जो है वो बिना निषेचन के यानी कि अनिषेचन के फल बनाने में सहायता करता है। जिब्रेलिन पौधों की वृद्धि में सहायता करता है और साइटोकाइनिन हार्मोन जो है याद रखिएगा कि ये जो है पौधों की पत्तियों को गिरने से रोकता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संशोधित वन नीति कब लागू किया गया? ऑप्शन आपके सामने है 1894, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1988 या फिर ऑप्शन डी 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1988। दोस्तों याद रखिएगा कि पहली बार अंग्रेजों द्वारा जो वन नीति बनाई गई थी भारत में वो 1894 में बनाई गई थी। अगर आपसे बात करें स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले वन नीति कब बनाई गई थी? 1952 में बनाई गई थी और संशोधित वन नीति जो है वो 1988 में लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? ऑप्शन आपके सामने 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 35 वर्ष। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा देना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपके कितने क्वेश्चन इस वीडियो में सही हुए ये भी जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।